बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु निर्भय सर्वाधार, मंगलमय मंगलकरण विभो बारंबार। ज्ञान उदय ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप, नमो नमो बहुबारहि सकल सुजन भूप। शारद शेष महेश तिथि आगम निगम पुराण, नीति नीति का जागरण करे निरंतर गान। संत सरल जगदित जान सुहाव स्नेह, बाल विनय सुनि करि कृपा रामचंद्र मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोर, तेरा तुझको सो बता क्या लागत है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में बरमलीन परमारा मासी प्रबंध महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारे मस्तिष्क स्वरूप संतसेवी परमहंस जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। हृदय स्वरूप शाही स्वामी परमहंस जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन पर विराजमान बाबा के चरणों में नमन। हमारे उपस्थित सत्संग प्रेमीगण एवं भक्ति मती माता एवं बहनों के चरणों में प्रणाम। अभी बैजनाथ शाह के यहाँ यह सत्संग का कार्यक्रम हो रहा है। बड़ी भाग की बात है कि कहते हैं बाबा जो बिना बुलाए हुए हम लोगों के दरबारे पर आ गए। कहते हैं सदगुरु दरस दिन हित आए, भाग जगे हमरे। कि बाबा जो आ गए हम लोगों का भाग चमक गए, जाग गए, और जो भी सोए हुए थे सब जाग रहे। सत्संग का कार्यक्रम प्राय सबके यहाँ हो ही रहा है। तो बैजनाथ साहब भी बोले हमारे यहाँ भी सत्संग कार्यक्रम कर देंगे। तो आज सुबह उसके यहाँ सत्संग कार्यक्रम हो रहा है। और हमारे कितने भी सत्संगीगण हैं जो अभी तंत्र हैं, एकत्र नहीं हो सके हैं, जो एकत्र नहीं हुए एकत्र होकर के सत्संग स्थल पर पहुंच जाए। अभी सत्संग योग पाठ में भी सब सुन रहे थे। भक्ति के संबंध में, भक्ति का अर्थ होता है सेवा। जब तक सेवा किसी का नहीं करेंगे तब तक आपका बेड़ा पार नहीं होगा। सदगुरु महाराज भी जो है देवी साहब की सेवा किए, आज उसका नाम ऊंचा हो। कहता बिना भजन भी गाते हैं, बिना गुरु की कृपा पाई नहीं जीवन उधारा है। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक यह जीवन सफल नहीं होने वाला है। इसलिए हम लोग नित्य प्रति सदगुरु महाराज की सेवा में रहें, सत्संग भजन करते रहेंगे तो हम लोग कल्याण होगा। इसलिए कहते नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। सबरी माता देखिए वो भक्ति भाव इतनी प्रकार से किए, भगवान राम उसको दर्शन दिए, और जब दर्शन दिए तो 9 प्रकार की भक्ति बता दिए। देखो सबरी तुम सब चीज से परिपूर्ण है, और जो मैं तुमको 9 प्रकार की भक्ति सुनाता हूँ। भक्ति है संतों का संग करना। अभी हम लोग जो यहाँ आए हुए हैं, बैठे हैं, ये संतों का संग है। हमारे भी संत आए हुए हैं। संत का दर्शन बहुत दुर्लभ है। जिसको संत का दर्शन अगर हो गया समझिए उसका जो उद्धार हो गया। तो संत का दर्शन करने के लिए लोग ललायक रहते हैं, लेकिन यहाँ कुछ है संसारिक हम लोग बंधन में पड़े हुए हैं, जो संतों का संग छोड़ करके दूसरे का संग करते हैं। जैसे तीर्थ जाना है, देवी देवता का पूजा करना है, ये सब चीज में हम भटकते रहते हैं, लेकिन सफल कुछ नहीं, फल कहीं कुछ नहीं मिलता है। समुच्चा घूम करके आते हैं,
हाँ, हाथ थपड़ाते हैं, सोचते गए कुछ नहीं मिला। अभी कितने आदमी जाते हैं तीर्थ करने, गंगा सागर का मेला लगा होगा, कहता सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक के बार। अभी देखिएगा भीड़ कितना होगा वहां पर, कितना आदमी स्नान क्या होगा, भागा तो स्नान नहीं करना, अरे माई बड़ा। तो इस लेकर के अभी गंगा स्नान का दिन आज जो है जिला संक्रांति में गंगा सागर स्नान हो रहा है। तो सारे तीर्थ लोग करते हैं, लेकिन फल नहीं मिल पाता है। फल कहाँ मिलेगा? ये सत्संग मिलेगा, है ना। जब तक सत्संग में आप बैठेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो ज्ञान कहाँ से होता है? कहा बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन धारा है। फंसी सुनती आई हम फांसी, आई हम सुधी अपनी नासी, भाई भाव शोक की वासी, जहाँ कठिन की उधारा है। ये उद्धार करने वाले हमारे सदगुरु महाराज, है ना। कठिन से कठिन जो है परिस्थिति में उद्धार कर देंगे। इसलिए कि सब कोई सत्संग में आइए और बैठिए और सुनिए, समझिए, इसी कल्याण होगा। रात में सुन रहे थे सती की कहानी, सती प्रथा, पति प्रथा के विषय में एक कहानी बता रहा हूँ। एक वेश्या थी और बराबर जो वेश्यावृत्ति करती थी। बगल में सत्संग हो रहा था, वो गया सुनने के लिए। सुनने लगे, उसका दिल में जग गया। बाबा कहा, बाबा हमको मंत्र दीजिए, हम भी पूरा ध्यान करेंगे, लेकिन हम वेश्यावृत्ति करते हैं, हमारा काम है वेश्या काम करना। कहा कि ठीक है तुम करो, मतलब नहीं है, लेकिन पूजा ध्यान भी करना। जिस दिन तुम्हारे पास जो भी आवे उसको पति बना लेना। हाँ, उसको तुम पति बनाना। कहा ठीक है। वो सब दिन जो है एक एक करके जो सब दिन आता था, सबको वो पति रात में बनाता था, शादी करता, सेवा करता था। ऐसे करते करते जो है वो ईश्वर सोचा ये तो बड़ा देख के अच्छा कर रहा है, अगला अच्छा पर किया जाए, इसका परीक्षा लिया जाए, सही है गलत है। भगवान खुद अपने से जो है चले गए। तो वहां जाकर कहा देखिए हमारा नियम है, जो आता है तो उससे हमको शादी करना पड़ता है, वो उसको हम पति बनाते हैं। कहा ठीक है। सारा रात वो शादी किए, उसको पति बनाए और आप सेवा काल किए। सुबह में जो कहा आप देखते हैं, सुबह जो होने वाला है वो मर गया। वो जो मर गई तो बोला मेरा पति तो मर गया, अब क्या करें? गांव में समाचार दिया देखिए मेरा पति जो था मर गया और इसको जब दाह संस्कार करना पड़ेगा। तो लोग हम बोले उसका तो गिरीपति होता है, गिरीपति होता है उसका। नहीं मानते, फिर गांव समाज का लोग साथ दिया, उसको लेकर चिता लगाया, चिता में जो है उसको रख दिया। कहा नहीं इसके साथ हम भी सती हो जाएंगे। ये मेरा पति है, पति बनाया इसके साथ हम भी सती हो जाएंगे। और पति उसको जो था मस्तक को अपने जान पर रख करके वही चिता में वो बैठ गई। आग लगा दिया गया। जब आग लगा जलने लग गया, ईश्वर सब जान रहे हैं, देखे कि भागता है गिराता है। लेकिन जब ताव लग गया, बदल में अब कुछ आग पकड़ने वाला था, जब आग लगेगा ताव होगा ही। तो ताव जो लगने लगा ना, वो नहीं हिला। जब नहीं हिला तो समझ गए ईश्वर ये सही में पति बनता है, ये धर्म का पालन क्या है और गुरु महाराज का आज्ञा का पालन कर लिए। तो अब इसको जो है उद्धार कर देना चाहिए। तो खूब आग लग रहा है, तो उस समय जो है भगवान खुद आकर के आग को बुझा दिए। कहे कि देखो तुम जो धन्य हो, ये पति को जो है अपना मान करके तुमने पति के साथ में सती होने का काम जो किया, तुम बहुत धन्य है। लेकिन आज तुम देख लिए हम तुमको पति, तुमने जो है वेश्यावृत्ति